देखते हैं हरियाणा डायरी। पंजाब के माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सरकारी आवास पहुंचे और उनसे शिष्टाचार भेंट की। संत कबीर कुटीर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने महामहिम का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। हरियाणा सरकार मेडिसिनल और एरोमेटिक पौधों को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अधिकारियों को प्रदेश में मेडिसिनल व एरोमेटिक पौधों की खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए ताकि कम भूमि में अधिक आय सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देकर जल संरक्षण पर भी बल दिया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन हरियाणा का विमोचन भी किया। हरियाणा के कई युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग 2025 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन सभी सफल अभ्यर्थियों को उनकी कामयाबी पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यूपीएससी में सफल होने वाले सभी प्रतिभावान युवाओं को मैं हरियाणा के 2,80,00,000 परिवारजनों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आज घोषित हुआ है। यह हमारे जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, आज उनके सपनों, उनकी मेहनत, अनुशासन, राष्ट्र सेवा की भावना, माननीय अध्यक्ष जी, ये सबसे बड़ी कसौटी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से इन सभी प्रतिभावान युवाओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य, समर्पण के बल के ऊपर जो इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, पूरे समाज के लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में रात्रि भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और कई अन्य गणमान्य अतिथि और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम ने सभी विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल आपसी संवाद और समन्वय को सुदृढ़ करते हैं बल्कि प्रदेश हित में सामूहिक संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारा साझा उद्देश्य है कि हरियाणा विकास, सुशासन और जन कल्याण के पथ पर निरंतर अग्रसर रहकर नई ऊंचाइयों को छुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों को भी साझा किया जाएगा ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक किया जा सके। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और बताया कि वहां फ्लाईओवर के निर्माण से यातायात व्यवस्था सुगम हुई है और लोगों की आवाजाही में काफी सुविधा मिली है। एक सदस्य द्वारा सरकारी ट्रामा सेंटर की मांग उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिस स्थान का उल्लेख स्थानीय विधायक ने किया है वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर 200 बेड का अस्पताल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दूसरी तरफ केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर 50 बेड का उपमंडल नागरिक अस्पताल भी संचालित है।
बेड का हॉस्पिटल है जो मात्र आधा किलोमीटर दूरी पे है। वहीं जहां आप बात कर रहे हैं आधा किलोमीटर दूरी पे है, जहां से आप बात कर रहे हैं ये जिला अस्पताल पलवल। और दूसरा जो है 50 बेड का एसडीएच जो मात्र जीटी रोड के ऊपर है, एकदम से आपको दूर भी नहीं जाना पड़ रहा, 2 किलोमीटर पे है जहां से आप बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जाम की स्थिति नहीं है, जाम की स्थिति इनके समय में थी। आज तो पलवल के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया माननीय अध्यक्ष जी, ऊपर से भी जाओ और नीचे से भी जाओ, कहीं जाम ही नहीं लग रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में उचाना विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। जिंद में आयोजित एक रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि उचाना क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से स्थानीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा की सरदारी में हमारे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी ने जो मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि गांव थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का किया जाए। मैं थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का कराया जाएगा। इसके लिए 75 लाख रुपया हम जारी करते हैं। और उचाना विधानसभा के विभिन्न वाटर कोर्स की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन ये कराने की बात हमारे देवेंद्र जी ने कही है। उचाना के 6 जल मार्गों की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन कराई जाएगी, जिसके ऊपर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्चा आएगा। हरियाणा के उचाना विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 103 करोड़ से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों की भागीदारी से विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले इस क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, इसलिए अब बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों का मानना है कि क्षेत्रीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में निवेश से स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिल सकता है। रोड कहसुन बड़ौदा से लेकर बाबा नागदेव मंदिर तक वाले रोड को 18 फुट किया जाए, इसकी मांग की है। ये पीडब्ल्यूडी रोड कहसुन बड़ौदा से लेकर बाबा नागदेव मंदिर तक इस रोड को 18 फुट चौड़ा किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। गांव सफा खेड़ी तारखा सुध कैन खोर्द थुआ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाए, ये मांग देवेंद्र जी ने रखी है। गांव सफा खेड़ी तारखा सुध कैन खोर्द थुआ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। गांव कहसुन में जल घर का नवीनीकरण, बूस्टिंग स्टेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व गलियों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ये इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सोहना और तावड़ू के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में एक रैली के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने परिवहन, स्वास्थ्य, खेल और आधारभूत ढांचे को सशक्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं सीएम ने भरोसा दिलाया कि सोहना में हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने भूमि उपलब्ध करवाने पर तावड़ू में नया बस स्टैंड बनवाने और नई अनाज मंडी बनवाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा तावड़ू शहर और सोहना में बाईपास भी बनाया जाएगा। गांव कोटा खेड़ला के खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर मैदान बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। तावड़ू में नया बस स्टैंड बनाने का आपने प्रस्ताव रखा है। मैं विधायक जी आपको कहना चाहता हूं कि आप हमें भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही आप भूमि उपलब्ध करा देंगे, हम यहां नया एक बस स्टैंड का निर्माण तावड़ू के अंदर कराएंगे। सोहना शहर से आज से 60 वर्ष पूर्व आपने जो अनाज मंडी यहां बनाने की बात कही है कि एक नई अनाज मंडी बनाई जाए। विधायक जी आप भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही भूमि उपलब्ध होगी
तो वहां एक नई अनाज मंडी सोहना के अंदर बनाई जाएगी। विधायक जी, आपने सोहना में हरियाणा राज्य का परिवहन सब डिपो बनाने की बात कही है। सोहना में हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो वो बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने सोहना विधानसभा क्षेत्र की 31 सड़कों और पीडब्ल्यूडी की 407 किलोमीटर की डीएलपी अवधि की सड़कों को दुरुस्त करवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि 35 करोड़ 30 लाख की लागत से 32.82 किलोमीटर की 7 नई सड़कों के निर्माण कार्य को करवाया जाएगा। उन्होंने 100 किलोमीटर की सड़कों की स्पेशल रिपेयरिंग कराए जाने को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने खेत खलिहान योजना के तहत सोहना के खेतों के 25 किलोमीटर तक के रास्तों को पक्का किए जाने का भी ऐलान किया। सोहना विधानसभा क्षेत्र की 41.94 किलोमीटर की 31 सड़कें जो डीएलपी अवधि में है, आवश्यकता अनुसार इनकी संबंधित जो एजेंसी है उसके द्वारा इसको रख रखाव इसका ठीक करवाया जाएगा। आपने सोहना विधानसभा क्षेत्र की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 407 किलोमीटर की 130 वो सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उनको भी एजेंसी से ठीक करवाया जाएगा। और आपने 32.82 किलोमीटर की 7 सड़कों का निर्माण ये कहा है, इसके लिए 35 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ये करवाया जा रहा है। और 100 किलोमीटर की 47 सड़कों की 45.98 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी करवाया जाएगा।